फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट्स क्या होता है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आज जानने के लिए ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है आज इसका कि करंट इवेंट क्या है। राहुल गांधी इन एन इलेक्शन रैली इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश ऑन 31 मार्च 2019 मतलब कल प्रॉमिस टू ग्रांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू आंध्र प्रदेश इफ वोटेड टू पावर इन 2019। तो राहुल गांधी ने ऐसा प्रॉमिस किया आंध्रा में कि आपको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे अगर हम जीत जाए तो इसका लिंक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो हम जानते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है और किसको मिलता है और वो मिलने से क्या क्या फायदा होता है स्टेट्स को। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिला हुआ है और सिक्किम को भी है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों स्टेट्स को है। तो ओवरऑल 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आज के दिन है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? ऐसा क्या बेनिफिट्स क्या हो जाता है? States with special category status are exempted from excise duty, customs duty, corporate tax, income tax and other taxes. तो ये सारे exemption मिलने से क्या होता है? It attracts investment. So ये सारे taxes नहीं है तो investment वहाँ investors का आने का chance ज़्यादा होता है। So I repeat, states with special category status are exempted from excise duty, customs duty, corporate tax, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद और क्या होता है? सिर्फ यही होता है और क्या होता है? सेंटर बेयर्स 90% ऑफ द स्टेट एक्सपेंडिचर गिवन एज ग्रांट ऑन ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एक्सटर्नल एड वाइल रेस्ट 10% 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एज ग्रांट and rest 10% is also given as loan to that state at 0% rate of interest. So ये बाकियों को नहीं मिलता है जो जिनका जनरल कैटेगरी स्टेटस होता है, स्पेशल नहीं होता है। While general category states get 70% fund as loan and 30% in the form of grant. So 30% grant नॉर्मल स्टेट्स को मिलता है तो स्पेशल कैटेगरी वालों को 90% मिल जाता है और 70% और 70% इनको लोन में मिलता है जनरल कैटेगरी स्टेट्स को, लेकिन स्पेशल कैटेगरी है तो सिर्फ 10% लोन में मिलता है। सो फायदा होता है उसमें। तो इसके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश मांग रही है क्योंकि बाइफर्केशन होने के बाद आंध्र प्रदेश के पास बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा कि उनके पास कैपिटल भी नहीं थी। 10 साल के लिए कॉमन कैपिटल बनाया हैदराबाद को और उसके बाद कैपिटल नया बनाने के लिए बोला। सो स्क्रैच से बनाना है एक स्टेट को तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उनको देंगे करके प्रॉमिस किया उस टाइम के गवर्नमेंट ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोल दिया कि हम देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो इसके लिए राहुल गांधी अब प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर हम दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे तो हम देंगे। सो सेंटर बेयर्स 90% ऑफ द स्टेट एक्सपेंडिचर गिवन एज ग्रांट ऑन ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एक्सटर्नल एड while rest 10% is given as loan to state at 0% rate of interest. तो ये फायदा है, ये भी एक फायदा है। It is necessary to mention here that amount given by the central government in the form of grant to the states is not required to be returned back to the central government. So ये 90% स्टेट एक्सपेंडिचर सेंटर दे रही है और उसको वापस भी नहीं लेगी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो और क्या मिलता है? ए ह्यूज 30% अमाउंट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सो 11 स्टेट्स हैं आज के दिन में, तो उनको जो भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान मतलब सैलरीज वगैरह जो रेगुलर देना ही होता है, प्लान मतलब कुछ स्पेशल प्लान करके एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें 30% अमाउंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को ही जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ डेप्ट स्वैपिंग एंड डेप्ट रिलीफ स्कीम्स। सो उनके पास जो भी डेप्ट होता है वो किसी और चीज से स्वैप करने का या रिलीफ मांगने का इनको बेनिफिट मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। Special category states also get preferential treatment in getting central fund which attracts the development projects in the states. तो preferential treatment पहले देते हैं जब भी central fund दे रही होती है development projects के लिए, तो special category states को first preference दिया जाता है। Special category states also have the facility that if they have unspent money in a financial year, it does not lapse and gets carry forward for the next financial year. So ये भी एक फायदा है special category states को कि कोई जो भी मनी ग्रांट जो होता है वो अगर खर्चा नहीं हुआ है तो वो कैरी ओवर हो जाता है।
तो एडिशनल फंड रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एनकरेजेस द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट मोर वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो एडिशनल फंड्स मिलता है तो वो वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स करने के लिए, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम आता है। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में ये सारे फायदे हैं। सो व्हाट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी टू द स्टेट्स? तो हिस्ट्री क्या है? इन द ईयर 1969 मतलब 50 साल पहले द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन had given status of special category states to 3 states, जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड। आज के दिन वो और 8 स्टेट्स के लिए extend हो गया on the basis of Gargill formula. The reason for giving special status to these 3 states was the social, economic and geographical backwardness. So जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के तहत मिला था। उसके बाद और 8 स्टेट्स को भी एक्सटेंड हो गया, जैसे कि हमने देखा कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। What is the criteria to give a state special category status? तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। इतने सारे स्टेट्स, 29 स्टेट्स में 11 स्टेट्स ही स्पेशल कैटेगरी है, तो ऐसा क्या है उनमें? द स्टेट विच इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज क्रंच, ये है आंध्रा में, बिल्कुल है, क्योंकि बाइफरकेट करने के बाद ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो गए। लो पर कैपिटा इनकम, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, प्रेजेंस ऑफ साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन। तो ये सारे ए टू जेड सारे होना जरूरी नहीं है कंडीशंस, ये भी हैं, इनमें से 2-4 भी हैं तो देते हैं। हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इन सब में ये सारे क्राइटेरिया हैं, ये सब देख के देते हैं। सो आर देयर ओनली 3 स्टेट्स विद स्पेशल कैटेगरी? तो सबसे पहले 3 बनाया ना, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड। सो 3 है? नो, करंटली 11 हैव स्पेशल कैटेगरी, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न प्लस सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। तो ये आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पास आते हैं, तो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और ग्रांट करने के लिए प्रॉमिस दे रहे हैं, और पहले भी दिया, फिर बाद में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया। तो ये सारे कंट्रोवर्सी के पीछे क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014? सो इस एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू आंध्र प्रदेश जो है, कंबाइंड आंध्र प्रदेश था उस टाइम, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड हो गया, और जो कैपिटल है वो तेलंगाना के पास चला गया। तो आंध्र प्रदेश को नया तेलंगाना बनाना है, नया कैपिटल बनाना है। तो इस एपी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ऐसा एग्जैक्टली मेंशन है क्या कि आपको हम देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, या क्या है उसमें, इसके बारे में? तो बाकी सब भी है उसमें, कैसे कैसे डिवाइड होता है 2 स्टेट्स, ये एक स्टेट 2 स्टेट्स में कैसे कैसे डिवाइड हुआ, कैसे कैसे रेवेन्यू जाएगा, वो सब। उनके साथ साथ इस स्पेशल कैटेगरी के बारे में क्या लिखा है? The central government may, having regard to resources available to the successor state of Andhra Pradesh, make appropriate grants and also ensure that adequate benefits and incentives in the form of special development package are given to the backward areas of the state. So, special development package के बारे में बात कर रहे हैं कि state के backward areas के लिए. The central government shall, while considering the special development package for the successor state of Andhra Pradesh, provide adequate incentives in particular for Rayalaseema and north coastal regions of that state. So जो डिवाइड किया गया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, और जो बचा है उसको ही आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं आजकल, उसमें इस रायलसीमा बैकवर्ड एरिया है, नॉर्थ कोस्टल रीजन्स ऑफ द स्टेट बैकवर्ड हैं, तो इन सबको हम एडिक्वेट इंसेंटिव्स देंगे एज अ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज। ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, लेकिन ये स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज ऐसा लिखा है, लेकिन लिटरली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं लिखा हुआ है। सो इसके बारे में आपको इस लिंक में मिलेगा, ये PDF है पूरे एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का। उसके बाद what exactly did former Prime Minister Dr. Manmohan Singh promised on the floor of the Parliament while bifurcating the state into AP and Telangana states? तो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने प्रॉमिस किया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रॉमिस किया कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, लेकिन नहीं दे रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या बोला मनमोहन सिंह जी ने? On 20th February 2014, during the discussion on AP bifurcation bill, Dr. Manmohan Singh promised that for purposes of central assistance, special category assistance would be given to Seemandhra.
तो ऐसा इन्होंने उस टाइम फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रॉमिस किया कि हम स्पेशल कैटेगरी असिस्टेंस देंगे। तो ये इसका मीनिंग वही है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इसका यूट्यूब का लिंक दिया मैंने कि जब वो कह रहे थे उसके बारे में। So then why was AP not given the promised special category status after bifurcation when it was clearly promised while bifurcating the state? So इस तरह से उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो दिया क्यों नहीं? द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। सो उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो अभी का फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली said that the recommendations of the 14th Finance Commission have been submitted and accepted by the central government. Therefore, it is not possible to do changes in the recommendations. That is the reason that the status of special states can't be given to any new state. So, अभी का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, उसको हमने एक्सेप्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, इसलिए हमें ऐसे हम नहीं दे सकते हैं स्पेशल स्टेटस कोई भी स्टेट को, आंध्रा को ही नहीं और कोई भी स्टेट्स को भी नहीं दे सकते हैं। तो ये उनका रीजनिंग है कि नहीं देने का। सो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के प्रॉमिस का क्या हुआ, तो वो ये नहीं कह रहे हैं। अब उसी प्रीवियस गवर्नमेंट का उस टाइम के कांग्रेस गवर्नमेंट अभी कह रहे हैं कि हमको दोबारा इलेक्शन में जिताएंगे तो हम देंगे। सो डिड द ये फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का ये कहने का ये जो है 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन हम एक्सेप्ट किया इसलिए नहीं देंगे, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बोला है क्या? Did the 14th Finance Commission in its report explicitly मतलब clearly बार मतलब बैन किया क्या गिविंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू एपी? ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उनका मैंडेट ही नहीं था कि एपी का स्पेशल स्टेटस देना है नहीं देना है। ये बाइफर्केशन के पहले का 14th फाइनेंस कमीशन उसका मैंडेट 2013 में स्टार्ट हुई थी, तो उनके रिपोर्ट तो कंबाइंड एपी के बारे में ही दिए थे कि जनरल कैटेगरी स्टेटस पहले था अभी भी है, तो उनको तो ये मैंडेट ही नहीं है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसके बारे में। तो उसका लिंक यहाँ क्लियरली है, उसका पीडीएफ है, ये आप देख सकते हैं। सो थैंक यू टू नेक्स्ट वीडियो।